हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स का पार्ट 3। अभी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिक का बात किए थे। आज भी बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा बड़ा। तो आज बात करेंगे हम लोग इसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स, यही बात करने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, या कह सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यही बात करेंगे। अब अलजेब्रा क्यों बोलता है, ऑपरेशन क्यों बोलता है? जैसे पहले से अगर कोई लड़का सपोज कीजिए कि वो सिंपल नंबर पढ़ा है 2, 4, 1, 5, तो इसके बाद इसको क्या सिखाया जाता है इसका कि भाई 1 + 2 निकालिए, 1 - 2 निकालिए, 1 × 2 निकालिए और 1 / 2 निकालिए। इसको मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलता है। कब? जब वो नंबर सीख गया तब। उसी तरह चूंकि यहाँ पर सेट्स का बात है, तो सेट्स तो हम लोग सीखे हुए हैं पहले से, A, B, C, यही सब सेट्स है हम लोगों का। अब बोलता है कि जिस तरह नंबर का आप सीखे अभी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सीखे, तो इसको बोलता है अलजेब्रा ऑफ नंबर्स। ये क्या है? एक तरह से अलजेब्रा ऑफ नंबर्स है। उसी तरह सेट्स अगर दिया तो सेट्स का भी ऑपरेशन होता है, और उसके लिए नोटेशन, जैसे ये सिखाया गया कि प्लस है, ये माइनस है, तो इसके लिए नोटेशन सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि भाई इसके बीच में ऐसा दे दीजिए। जैसे प्लस देते हैं तो उसके लिए जनरली यू का काम होता है, यूनियन का, और के लिए यूज होता है, इसको यूनियन बोलते हैं। और ये और है, और का काम करता है। फिर ए और बी है, इसमें आप ये दे दिए तो ये इंटरसेक्शन हो गया, इसको ही बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और ये एंड का काम करता है, ये अलजेब्रा में आता है। यूनियन कर दिए, इंटरसेक्शन कर दिए। डिफरेंस सिखाया जाता है, डिफरेंस ऐसा, ये माइनस ही होता है, इसमें वो माइनस जो बोलते हैं ये माइनस ही बोलता है, डिफरेंस बोलता है, इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और एक और सिखाया जाता है U-A, जिसको बाद में बोलेंगे A' बोलता है, या और यहां ऐसे। और इक्वल टू AC, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलता है। आप 20 घंटा इसमें समय दीजिए, समझिए कि इतना ही 4 का इधर से उधर करना है आपको। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और फोर्थ भी इनडायरेक्टली डिफरेंस ही है, वो सब वही चीज़ है। अब इसी को सीखना है, अलग अलग डिफिनीशन सीखिए, वेन डायग्राम सीखिए, अलग अलग तरीके से सीखिए आप। उसमें सेट बिल्डर फॉर्म सीखिए, यही सीख जाइएगा तो एक हो गया। कंसेप्ट बहुत ही छोटा रहता है, तो अभी हम वही बात करने वाले हैं अलग अलग। तो देखिए, इसमें भी बात करेंगे हम। सबसे पहले अगर कोई सेट दे दिया A और B, तो हम सबसे पहला चर्चा करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो सबसे पहले तो जैसे बोलते हैं
कोई लिख देता है कि 3 और ऐसा, तो इसको आप रीड करते हैं 3 + 2। तो उसी तरह अगर ए और बी दो सेट्स है, अगर इसको लिख दिया ऐसा यू करके, तो इसको बोलता है यूनियन ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एच ए यूनियन बी। देखिए हम लिखे ए या बी, अब बीच में यू टाइप दे दिए, तो इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसका मीनिंग होता है अलग अलग कि भाई जैसे कोई बात आप सीखते हैं तो उसमें सिखाया जाता है आपको कि भाई इसमें ऐसे करना है। इसमें जैसे कोई बोला कि अभी कोई सिखाया आपको कि 15 में डिवाइड करना है 4 से, तो 3 लिख के ऐसा लिखा जाता है। ये सिखाया गया आपको कि इस तरह लिखिए, कारण अंदर की बात दूसरा रहता है। तो उसी तरह डिफिनीशन के तौर पे ए और बी का अगर यूनियन करना होगा तो सिखाया जाता है कि ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी, वो भी एक सेट ही होगा। आप जानते हैं पिछला दिन बताए हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, तो वो भी ए यूनियन बी भी क्या है? एक सेट ही है जिसमें वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो आइदर ए के होंगे और बी के होंगे, उसमें दोनों का मिला के है वो भी रहेगा, जो कॉमन होगा वो भी रहेगा। तो ए यूनियन बी भी एक तरह से क्या है? ए यूनियन बी इज ए सेट, एक सेट है। सेट है तो लिख दिए कि भाई एक सेट है जिसमें एलिमेंट या तो ए का रहेगा, सेट इन विच एलिमेंट्स आर, ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग बोथ। ये अपना सिंपल डिफिनीशन हुआ कि इसमें एलिमेंट या तो ए का होगा या बी का होगा, उसमें वो भी होगा जो कॉमन है। जैसे अगर अभी कोई बात करे कि ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4, और कोई बोले कि ए यूनियन बी निकालिए, तो ये भी एक सेट ही होगा, ये भी एक सेट ही होगा। और उस सेट में एलिमेंट कौन होगा? या तो ए का होगा, ए का कौन है, या बी का होगा, कॉमन भी होगा, तो कॉमन तो 2 है, यहाँ भी, तो ये हो ही गया, ये 4। यानी ए यूनियन बी क्या है? एक सेट है। अगर कोई पूछे कि ए यूनियन बी क्या है, तो एक सेट है। सेट में एलिमेंट्स कौन कौन है? या तो ए का हो या बी का हो, जो कॉमन है वो भी रहेगा। तो उसी को यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स है। और यानी ये जो अगर इस सब को हम एक्स माने, वेरिएबल है एक्स माने, तो एक्स कहाँ से हो सकता है? या तो ए का होगा और लिख रहे हैं, और बी का भी हो सकता है। इसलिए इसको लिखता है ए यूनियन बी अगर है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं सच दैट, सिखा चुके हैं पहले, सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। यहां लिख रहे हैं और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, इसी को यूनियन बोलता है। अब यूनियन में थोड़ा सा वेन डायग्राम भी अभी बनाते चलना है, फिर एक बार वेन डायग्राम बात करेंगे। अभी हम यूनियन का कंसेप्ट बेसिक किया है। देखिए अगर रोस्टर फॉर्म लिखना है तो स्टूडेंट को सबसे इजी लगता है, उसमें सब बोलता है सब लोग कि जाओ और मिला के लिख दो, छोटा से बड़ा, गए अपना छोटा से शुरू किए 1 2 3 मिला के लिख दिया, और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। सवाल रहा एक वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम का भी बात कर लेते हैं। यूनियन में वेन डायग्राम अगर हम ऐसा लिखें, अलग अलग हो सकता है। अगर यू सेट है और ये ए है और ये रहा बी,
कोई बोले कि यूनियन इसका करिए तो जाइए और पूरा कलर कर दीजिए। कौन का पोर्शन, ए का भी और बी का भी कॉमन है उसका भी। यही जो कलर पूरा हो गया ये ए यूनियन बी को शो करता है, ये ए यूनियन बी को शो करता है। तो यूनियन हम सीख गए। अब फिर इसी तरह इंटरसेक्शन, पहले बारी बारी से सीख लीजिए। इसी तरह इंटरसेक्शन आपको सीखना है। ये सिंपल डिफिनीशन है कि भाई दो लिखा मिला दिए, इसमें कोई पूछा, अभी हम देखिए जिसे एक होता है पढ़ना पूरा, अभी एक बोर्ड इतना पढ़ लिए लेकिन कंसेप्ट कितना रहा छोटा। अगर कोई स्टूडेंट को पूछेगा यूनियन मैं सब मिला लो, इसमें कोई पूछा कि भाई बताइए, तब फोटो जितना है ए और बी का पोर्शन सबको कलर कर दीजिए, बात खत्म। तो ये जो पोर्शन है, जैसे हम बोलेगा कोई हमको कि भाई यूनियन बताइए वेन डायग्राम में, तो ए या बी जिसका बोला सबको कलर कर दीजिए। अब मन में क्वेश्चन स्टूडेंट को आने लगता है कि इस तरह कलर करे, लाइनिंग खींचे या डॉट दे दे, कुछ भी करिए वो पोर्शन कवर होना चाहिए। तो ये इंडिकेट कर दिया कि ये जो पोर्शन कलर किए हैं आप, ये इंडिकेट कर दिया कि ए यूनियन बी है। एक पोर्शन खत्म हो गया, ये फर्स्ट था। अब हमको सीखना है सेकेंड। अब देखिए सेकेंड सीखना है, तो सेकेंड में आइए। पहले अभी बारी बारी से बात करेंगे, फिर सब एक जगह बात करेंगे। अब बात करें हम लोग सेकेंड में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे आप पढ़े हैं 1 और 2 है, जैसे बोल दिया कि चलिए इंटू करिए, 1 और 2 का इंटू करिए। जो ही कोई कहेगा कि इंटू करिए तो आप इसको पढ़ते हैं कि 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, कुछ भी पढ़ते हैं, 1 गुना 2 पढ़ता है हिंदी में सब। तो पहले से सिखाया गया कि इसको ऐसा पढ़ना है। तो उसी तरह इंटरसेक्शन के लिए स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि अगर ए है और बी है और बीच में ऐसा कर दिए यू का उल्टा, तो इसको हमको पढ़ना है ए इंटरसेक्शन बी। सब लोग बोलते हैं ना कि ना एकदम समझ में आना चाहिए। समझना क्या है, तो पहले से आपको सिखाया गया कि ऐसा कर देना है। ये पोजीशन रहा तो आपको इंटरसेक्शन बोलना है, यानी इसको पढ़ेंगे रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। हो गया। अब कोई पूछेगा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या है। जैसे एग्जांपल देखिए एक छोटा सा, ए है अभी 1 2 3, अब बी है 2 3 4। कोई पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, बोलता है डिफिनीशन कि इंटरसेक्शन का मतलब जो मैच चुका है। इंटरसेक्शन का मतलब कि जो मैच चुका है। तो कौन मैच किया, 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 जाइए और 2 3 लिख दीजिए, लेकिन किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से डिफिनीशन क्या हुआ। कोई पूछ दिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, तो बोलिए कि ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है। ऐसा लिखे मतलब सेट है। ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट कौन है, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन टू बोथ। देखिए 2 3 क्या है, कॉमन टू बोथ। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ, दोनों में कॉमन हो वो है। अब अगर हम इसको x माने, x तो x क्या है, या तो a का है, a x का a का है, एंड देखिए एंड x b का भी है। वहाँ और लिखे थे, और का मतलब होता है और का मतलब होता है कि कोई एक काम किए तो हो गया। एंड का मतलब है दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों में, इसलिए यहाँ एंड लिखा जाता है। और एंड वास्तव में इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है सेट थ्योरी में। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखिएगा तो ब्रैकेट तो लिखाएगा ही,
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सिखाया हुआ है इसको सच दैट, ऐसे आपको बता दें सच दैट के लिए ऐसा भी लिखता है लाइन लो, सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। देखिए ध्यान दीजिए, यूनियन में था वहां और था, यहां क्या है एंड, ये इंटरसेक्शन हो गया। और अब अगर आप वेन डायग्राम से इसको बात करेंगे, एग्जाम्पल इसमें दूसरा भी ले सकते हैं आप, सी दे दीजिए 1 2 और डी दे दीजिए 3, तो सी इंटरसेक्शन डी जो है कुछ मिलेगा ही नहीं, इम्पिटी कॉमन खाली है इसलिए वैसा लिख के छोड़ जाता है, ऐसा लिखिए चाहे ऐसा। और इसी में एक डिफिनीशन भी है, अभी बात कर लेंगे। बोलता है कि अगर दो सेट्स जिसका कॉमन कुछ भी ना हो तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे ये दोनों जो है यहाँ, ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर हम वेन डायग्राम बात करें और ये U हुआ और ये A है और ये B है, ये A है ये B है, अब बोले कि दोनों में कॉमन कौन है, तो देखिए यही पोर्शन ना कॉमन है, यानी ये पोर्शन जो हुआ इतना, इसी को बोलते हैं A इंटरसेक्शन। ये दूसरा हो गया, पहला हो गया यूनियन, दूसरा हो गया इंटरसेक्शन। अभी देखिए तीसरा, कंसेप्ट बिल्कुल छोटा है। यूनियन में सब मिला के, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन यानी जो मैच हो, जो मैच कर गया वो कैच, दोनों में कॉमन कौन है तो लिख दिए, तो मैच कर गया तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अगर कभी कभी होता है कि कुछ मैच नहीं करेगा, जैसे अलग अलग होगा, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग हो, सर्किल अलग अलग हो जाए। तो अगर इसमें कोई पूछेगा कि A इंटरसेक्शन B बताइए तो 5 होगा। और यही पिक्चर है किसका? डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट्स हो गया। अब इंटरसेक्शन के बाद तीसरा सीखना है आपको, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए तीसरा सीखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सबसे पहले तो अगर A और B दो सेट्स है तो इसको लिखा हुआ रहता है ऐसा, इसी को बोलता है डिफरेंस। अब B माइनस A भी हो सकता है, लेकिन अभी हम A B का ही ले रहे हैं, तो ये है क्या? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B, जिसमें हम A पहले लिए हैं, B माइनस A भी लिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ छोटा, यह है 1 2 3 और B लिए हम, B ले लिए 3 4। कोई पूछे कि A माइनस B निकालिए, तो जब भी होगा तो सेट ही होगा। और आंसर जो होगा इसमें A में से, इसका मतलब क्या है? A में से B को पोर्शन को हटाइए, माइनस का मतलब आप समझिए सीधे रिमूव करना। रिमूव मतलब सीधा मीनिंग हुआ कि A के पोर्शन में से B का पोर्शन रिमूव कर दीजिए। जो A का पोर्शन है, सीधा मीनिंग हुआ कि A का जो पोर्शन है, पोर्शन मतलब एलिमेंट्स है, उसमें से B का एलिमेंट्स हटा दीजिए, यानी A के एलिमेंट्स में से रिमूव कर देना है B के एलिमेंट्स को। इसी को बोलते हैं कि A में से B को हटा देना। तो देखिए, तो A में कौन कौन है?
1 है, 2 है, 3 है। अभी वहाँ से b का पोर्शन को हटाना, तो b का पोर्शन तो केवल एक ही है, सीधे उधर 4b का पोर्शन है, लेकिन इसमें है ही नहीं। हमको a में से ही b का पोर्शन हटाना है, तो 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 2। यही हो गया a माइनस बी। अगर कोई पूछ दे कि भाई b माइनस ए बताइए, b माइनस ए क्या होगा, तो b में से b का पोर्शन देखिए, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं 3 4 है, इसमें से हटाना है किसको? 1 2 3, यानी अब इसमें से जाके इधर से मैच कराइए। बहुत लड़का को समझ ही में ना आता है कि हम माइनस वाला में बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो माइनस करना है अगर पोर्शन में, तो समझिए कि यहाँ पर बच्चा बैठेगा, यहाँ से अपना हल्ला उधर से करे, इधर से करे, हुआ तो यहाँ से हुआ, तो ये पोर्शन गायब हो गया, तो आंसर में कौन बचा? केवल 4। यानी जो पोर्शन मैच कर गया उसको हटाइए और जो बचा वो लिख दीजिए। यही है b माइनस ए। अभी हम लिखे थे a माइनस बी, तो कोई पूछे कि a माइनस बी क्या है भाई, तो इसमें वही एलिमेंट्स है जो a का है लेकिन b का ना है। इसलिए डिफिनीशन लिखता है कि यहाँ से देखिए, पूछता है कि a माइनस बी क्या है, तो एक सेट है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं a माइनस बी इज ए सेट, a माइनस बी इज ए सेट whose element belong to set A but not to set B। मतलब A का हो लेकिन B का ना हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? The set of all x such that x is the element of A and x does not element of B। बाद में इसको कर देंगे कर्ली ब्रैकेट, यहां कर दे रहे हैं। ए का एलिमेंट हो लेकिन बी का एलिमेंट नहीं हो, इसी को बोलते हैं ए माइनस बी। और इतना को पढ़ता है, देखिए हम पहले ही बोल चुके हैं, इसको पढ़ता है द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is the element of A and x is element of set A but x is not an element of set P। ये डिफरेंस का डिफिनीशन हो गया, ये निकालना सीख गए। अभी एक क्वेश्चन और इसमें देंगे, चूंकि डिफरेंस डिस्टर्ब करता है स्टूडेंट को। अभी पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बना ले, तो देखिए अगर ये यूनिवर्सल सेट है और अगर ये A है और अगर ये B है, कह रहा है कि अगर हमको A माइनस बी दिखाना है तो A के पोर्शन जितना है, देखिए A का पोर्शन है जितना, उसमें से B का पोर्शन हटा दीजिए, तो हटाने के बाद कौन बचेगा? यही फोटो बचेगा। ये जो पोर्शन बचा इसी को A माइनस बी बोलता है। अभी और चर्चा करेंगे, सब एक बार मिला के पूरा चर्चा करेंगे एक बार। इसको बोलता है A माइनस बी। अगर इसी में पूछ दे कि नहीं B माइनस ए बताइए, तो B माइनस ए का पिक्चर देखिए, यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, इस बार ये A है, ये B है। B माइनस ए का मतलब देखिए यहाँ क्या बोले थे, A में से B का पोर्शन काट के हटा दीजिए। जो माइनस करना है, किसको माइनस करना था? B को। तब B का पोर्शन काट के हटा दिए, वो बच गया, जो बचा वो A माइनस बी हुआ। अब यहाँ पर B में से यहाँ पर अगर कोई कहा कि B माइनस ए करिए, तो B में से A का पोर्शन काट दीजिए, तो जो बचेगा सो आंसर होगा। कौन बचेगा भाई? ये बचेगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन बचेगा। यही पोर्शन क्या कहलाएगा? B माइनस ए। कभी कभी क्या होता है कि
देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और करते हैं, चूँकि डिस्टर्ब करता है ये। कभी कभी क्या होता है कि ए दे दिया कोई, या सी समझिए, सी दे दिए अभी 1 4 5 और डी दे दिए 6 7। कोई पूछा कि चलिए सी माइनस डी बताइए, तो हमको सी आंसर जब भी होगा तो सी में सही होगा, लेकिन डी का नहीं होना चाहिए। तो डी का तो कोई है नहीं, तो आंसर क्या होगा 1 4 5। ये सी माइनस डी लिख दिए। अभी एक आगे बढ़ाते हैं, अभी देखिए इसको देख लीजिए। तब अभी एक चर्चा करेंगे हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट का चर्चा करेंगे, तो यहां लिख रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट नया कुछ नहीं है, नाम के लिए आपको नया है, सीखने के हिसाब से नया नहीं है। कैसे देखिए, अभी हम तुरंत समझा सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें अभी यू एक क्वेश्चन करें, अभी यू कर दिए हम 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही रहने दें, और ए वहां कर दें ए कर दें हम 1 3 5, अब बी कर दें 2 4 6। अभी हम कंप्लीमेंट नहीं सिखाए हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। अगर हम पूछ दे कि u माइनस ए बताइए, u माइनस ए बताइए, u माइनस ए का मतलब क्या है, u का हो लेकिन a का नहीं हो। कहने का मतलब अगर कोई चाहे, कोई स्टूडेंट सिंपल स्टूडेंट टाइप से बनाना चाहते हैं तो आराम से पहले जाके जाइए 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हम लोग लिख देंगे 1 3 5 1 3 5। अब माइनस का मतलब है कि ये पोर्शन 1 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया और 5 कैंसिल आउट हो गया। तो जो बचा कौन बचा भाई, बचा क्या हम लोग का, तो आंसर बचा 2 4 6 और 7। यही u माइनस ए हम लोग का बचा, यही आंसर हुआ मेरा u माइनस ए। सोचिए u माइनस ए जो बचा उसी को नया में सब लोग a' बोलता है, या ऐसा लिखता है a पर c लिखता है, इसी को कंप्लीमेंट ऑफ सेट बोलता है। यानी कोई नया बात नहीं है, a' कहिए या a पर c, कंप्लीमेंट ऑफ सेट a कहिए। कंप्लीमेंट ऑफ से मतलब u में से a को हटाइए, कंप्लीमेंट ऑफ b का मतलब u में से b को हटाइए, सीधा कंसेप्ट है। जैसे अभी कोई कहे कि b' मतलब क्या हुआ, कंप्लीमेंट ऑफ b, सीधा उसका कंसेप्ट क्या है, u माइनस बी। मतलब u में से b का पोर्शन हटा दीजिए, तो u लिख लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से हटा दीजिए b का पोर्शन 2 4 6। अब 2 कैंसिल आउट होगा, 4 कैंसिल आउट होगा और 6 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ क्या बचा 1 3 5 7, यही u माइनस बी कहलाया। इसी को हम लोग b' बोलते हैं। यानी कंप्लीमेंट जो है कोई नया नहीं है, यूनिवर्सल सेट को शामिल कीजिए, और उसमें से अब जैसे कोई पूछना शुरू कर दिया कि c' बताइए, अब कोई क्वेश्चन पूछा कि c' बताइए, तो बोलिए u माइनस सी। जो पूछे जिसका डैश उसको u में से माइनस कर दीजिए, यही सिंपल कंसेप्ट है। अब फिर रहा डिफिनीशन का बात
कि अगर कोई सेट ए है, पहले तो इसमें लिखना होगा, 2 सेट इन्वॉल्व कराना होगा, बिना यूनिवर्सल के काम नहीं होगा। तो यहाँ लिखना होगा सबसे पहले कि इफ यू क्या हो, तो आप पढ़े हैं यूनिवर्सल सेट। ए क्या है, ये एक सेट है, इसके अंदर का ही हो, तो यूनिवर्सल सेट है। तो बोलता है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश और ए सी। पढ़ता क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश अपना से शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए है। तो बोलता है कि क्या है भाई, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, तो बोलिएगा कि u माइनस ए है। u में से ए का मतलब क्या कि ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, तो आप जानते हैं u माइनस ए का मतलब क्या है कि एक सेट है, सेट में कैसा सेट है कि एक सेट है जो x एलिमेंट है u का एंड x नॉट एलिमेंट है a का। यानी कोई पूछे कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, तो बोलिएगा कि इज ए सेट हुज एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट u बट नॉट टू ए। सिंपल कंसेप्ट है, इसे तो पहला ही कारण सिखा दिए। अब सीखने वाला बात इसमें अगर वेन डायग्राम बात कीजिएगा तो देखिए वेन डायग्राम कैसे होता है। जैसे सिंपल एकदम, अगर ये u है और अगर ये a है, कोई बोलता है कि a डैश दिखाइए इसमें, तो a को छोड़ के मतलब u में से, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई बोलता है एक जल्दीबाजी में सीखने के लिए, अगर कोई बोला कि a डैश मतलब a को छोड़ के, जिसको b डैश का मतलब b को छोड़ के, c डैश का मतलब c को छोड़ के, इतने समझना है। अभी हमको निकालना है क्या, a डैश मतलब a को छोड़ के, हम यही समझेंगे, a को छोड़ के, तो a को छोड़ के रंगिए, कलर कीजिए, तो a को छोड़ के कलर कीजिएगा तो सब कलर हो गया। ये इंडिकेट कर दिया क्या, a डैश। और कोई कहे कि नहीं हमको बी डैश बनाइए, तो बी डैश पहले दिखाइए तब ना बनाइए बी डैश। अगर कोई कहा कि बी डैश बताइए, बी अगर अकेले रहा तो आराम से हम लोग दिखा सकते हैं। बी डैश का मतलब बी को छोड़ के जो भी कलर करिएगा सब क्या हो जाएगा, सब कलर हो जाएगा। ये हो गया बी डैश। अगर ऐसा कोई पिक्चर बनाया, पिक्चर पर डिपेंड करता है। तो अगर कहा कि ए डैश इसमें बताइए, इस पिक्चर में, तो ए को छोड़ के बाद बाकी सबको कलर कर दीजिए। ये इंडिकेट कर दिया किसको, ए डैश को। तो अभी 4 टाइप का सीन सिखाए, पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस और चौथा डिफरेंस का ही बदला हुआ रूप कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब डी डैश का मतलब डी को छोड़ के, दिमाग में रखना है पिक्चर बनाते समय भी। अब इसमें थोड़ा सा एक मिला के क्वेश्चन कर दे रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखिए इसमें अगर क्वेश्चन क्या होता है, जैसे छोटा क्वेश्चन है इसलिए बात कर ले रहे हैं, क्योंकि छोटा से बड़ा तक बात होना चाहिए। पहले तो u आपको दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए दे दिए हम लोग 1 2 3 4, बी दे दिए 2 3 5, सी दे दिए 5 6। अब
क्वेश्चन यहाँ अलग अलग हो सकता है। सिंपल देखिए कंसेप्ट इस पर क्वेश्चन बुक में भरा हुआ रहता है। कंसेप्ट एकदम सिंपल है। पहला क्वेश्चन अगर हम पूछ दे कि भाई हमको बताइए आप इसमें क्वेश्चन क्या क्या सीखा है सो बता दें। ए यूनियन बी एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है ए माइनस बी, फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है बी माइनस ए, फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है ए डैश, सिक्स नंबर क्वेश्चन हो सकता है मिला के ए यूनियन बी का डैश, कुछ भी हो सकता है। 7 हो सकता है ए माइनस बी का डैश, 8 हो सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, कुछ भी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, उतने छोड़िए। 9 में देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है। 10 में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ये सब मिला के होगा, तो मिला के तो सिंपल, अगर ए यूनियन बी है तो आपको पता है यूनियन का मतलब मिला के, तो मिलाइए, इस दोनों को मिलाइए तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो मैच हो कैच है, तो ए और बी में कौन मैच किया 2 3 2 3, तो आंसर क्या हुआ 2 3। ए माइनस बी का मतलब माइनस जैसी आए ना, तो देखिए माइनस जब आए तो स्टूडेंट को ऐसे बनाना चाहिए, अगर सिंपल स्टूडेंट है तब। और तेज है तो एक बार में बनाइए, लेकिन पहले सिंपल बन के समझ लीजिए, उसके बाद तेज बनिए। अगर ये करना है ए माइनस बी, तो बी के पोर्शन को हटा दीजिए, तो 2 3 गैप हो गया, तो क्या बचा 1 4 सीधा। अगर तेज है तो एक बार में 1 2 3 फिर में मैच किए हटाइए, जैसे बी माइनस ए में बनाइए। एक बार बी के पोर्शन में से ए का पोर्शन हटाइए, तो 2 3 हटा तो केवल 5। अगर दिक्कत है तो फिर लिख के माइनस कर लीजिए। ए डैश का मतलब ए को छोड़ के जो सीधा सीधी यू माइनस ए या ए को छोड़ के, तो क्या बचा 1 2 3 4 को छोड़िए, तो 5 6 7 8 9 आंसर हो गया। ए यूनियन बी का डैश, तो आप ए यूनियन बी पहले से निकाल लें। इसका मीनिंग क्या हो, किसी का डैश का मतलब यू में से उसको माइनस कर दीजिए। यू के पोर्शन में से, यू का पोर्शन 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 हटेगा, तो क्या बचेगा 6 7 8 9। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो जाइए और 1 2 से लेकर 9 तक, और उसमें से हटा दीजिए यूनियन कितना 1 2 3 4 5, जो पोर्शन हट के बचेगा वो आंसर होगा। जैसे ए माइनस बी का डैश, तो ए माइनस बी के पोर्शन को हटा दीजिए यू में से। ए माइनस बी कौन है 1 4 है, तो 1 4 हटा के लिख दीजिए 2 3 5 6 7 8 9। सीधा इसका मतलब यह है कि u में से हटा देना है किसको a माइनस बी को, जिसका भी डैश उसको हटा दीजिए। a यूनियन b यूनियन c का मतलब तीनों को मिला के लिखना है, तो लिखिए 1 2 3 4 2 3 तो मैच ही कर रहा है 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों में मैच हो कैच, तीनों में कौन मैच है, तीनों में समझिए कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा 5। ऐसा लिखिए चाहे ऐसा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश मतलब u में से कौन माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो u ये तो 5 है, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 से लेके कहाँ तक 9 तक। ये हो गया जो इस पर क्वेश्चन। देखिए एकदम सिंपल अभी बात की है, देखिएगा सिंपल करते करते आप सबको जब ज्वाइंट करेंगे तो एक बड़ा चीज़ दिखाई देगा, और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एनडीआर जो क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा हट के, जीमेन उससे भी हट के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन शुरुआत यहीं से होता है छोटा छोटा। तो अभी हम इसमें चारों बता के फिर उस पर क्वेश्चन पर बात किए। अब दूसरा बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।